संत लोग जब पहुंचे, संत लोग पहुंच गए कहां? ब्रह्मा जी के पास। महाराज के इस कलयुग से बड़े दुखी हो गए हैं ना। कलयुग चारों तरफ से घेर रहा है, चारों तरफ से पापाचार बढ़ने लगे। हम साधना कैसे करें, तपस्या कैसे करें? क्या हम तो भगवान के हो गए, हमें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये कलयुग बाधा पैदा करता है। तो ब्रह्मा जी ने उनको चक्र देकर के कहा था, जहां जाकर के इस चक्र की नेमी क्षीण हो जाए, उस स्थान के 2 योजन, या यूं कहो कि आप आज की भाषा में यदि समझोगे तो 200 किलोमीटर के दायरे में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। और जब ऋषि लोग लेकर के जा रहे थे तो उसी स्थान पर जो है वो नेमी क्षीण हो गई, तो नैमिष सारण्य तीर्थ उसका स्थान का नाम पड़ गया। और वहाँ बड़े बड़े संत रहते हैं, वहाँ ऋषि रहते हैं। अच्छा, ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि, ऋषि आप लोग भी ऋषि हैं, आपने रंगीन कपड़े पहन रखे, कोई बात नहीं है, पर आप भी ऋषि हैं। ऋषि का अर्थ है रिसर्च करना। अपने जीवन में जो रिसर्च करता है, खुद की रिसर्च करता है, खुद की जांच करता है, खुद का अवलोकन करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे करना है और कहाँ मुझे जाना है। बोलो बोलो। जो स्वयं का अवलोकन करे उसे ऋषि कहते हैं। और ऋषि बैठे हैं, कोई आए, कोई हमें भगवान की प्राप्ति करा दे, नमो नारायण बोलो, जो ईश्वर की प्राप्ति करा दे। उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हो गया। अच्छा, सूत जी कौन है? सूत जी तो अग्नि से प्रकट हुए हैं और वेद व्यास जी के श्रेष्ठ शिष्य हैं सूत जी महाराज, जिन्होंने सारे सदग्रंथ जिनके कंठस्थ हैं। ऐसे सूत जी महाराज का जब पदार्पण हुआ तो सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव, आज हमें ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वतम तदद्दुना। ऐसी कथा सुनने का मन है जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, आप लोग कथा सुनने क्यों आए? यहां से धन मिलने वाला नहीं है, यहां से आपको कुछ कोठी बंगला कार अटारी गटारी नहीं मिलने वाली है। बोले, और यहां अगर कथा में आए हो तो एक ही काम सबसे बड़ा है, क्या? वो भगवत प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। हाँ, और जो कृष्ण प्राप्ति की चाह लेकर के कथा में बैठा है, बोल बोलो, हाँ, उसी का यहां पर बैठना ज्यादा सार्थक है। सबके लिए कल्याणकारी है कथा, पर सबसे ज्यादा कल्याणकारी किसके लिए है? जो ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से लेकर के कथा में बैठा है। नमो नारायण। हाँ, अच्छा, अगर साधारण, अगर कोई महान पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई साधक पुरुष, कोई विद्वान आपके घर आ जाए तो क्या पूछोगे? संसार की चीजें पूछेंगे लोग। हाँ जी, बेटे की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बेटे की बहू चाहे विवाह हो जाए, बस एक पोता और हो जाए। हाँ जी, बताइए हमारी जो है वो मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। अब सोच तो रहे हैं गाड़ी लेना, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। संसार की बातें हम पूछते हैं, पर किसी से ये नहीं पूछते हैं कि महाराज हमें ये बताओ कि भगवान ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो जाए, हमें परमात्मा कैसे मिले। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन में भटकाव रहेगा। नोट कर लो बात को। हाँ, जब तक प्रेमी को प्रेमी नहीं मिलेगा तब तक दोनों ही बोलो अशांत रहेंगे, और बोलो मिलने के बाद दोनों शांत हो गए। ऐसे ही जो भगवान को पाने का की अभिलाषा लेकर के कथा में बैठता है, कथा उसी के लिए सबसे उत्तम कही गई है। नमो नारायण बोलो। हाँ, और यदि मेरी आवाज आपके कानों में पहुंच रही हो तो कथा जब आरंभ हुई, नारद जी जब जब धरती पर आए जब तब दुखी हो गए। नारद जी ने धरती पर भ्रमण करने के लिए आए और जगह जगह हमारे जितने भारत के तीर्थ हैं सभी तीर्थों पर उनका जाना हुआ। तीर्थों के पर जाकर के उन्होंने देखा
और वो जब लौट करके वापस आ रहे थे तो उन्हें भक्ति से उनका संपर्क हुआ, भक्ति से आमना सामना हुआ। ज्ञान वैराग्य दुखी हैं, भक्ति ने आग्रह किया, नारद जी ने उनका दुख दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, श्लोक सुनाए, मंत्र सुनाए। अब सुनाए तो हैं, पर वो जो उन मंत्रों का जो सार है, जो ज्ञान है, वह नहीं सुनाया। श्लोकों से उनके अंदर चेतना तो आई ज्ञान और वैराग्य को, लेकिन बिल्कुल चेतन नहीं हो पाए, बिल्कुल जागृत नहीं हो पाए, फिर सो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि मैं भी यहाँ पर बैठ कर के 3 घंटे मंत्र बोलता रहूंगा और मंत्र बोलता रहूंगा तो वो बात आपके अंदर चैतन्यता जागृति नहीं पैदा होगी। जो कथा उन मंत्रों का अर्थ जो कथा है वो सुनाऊंगा तो ज्यादा जागृति पैदा होगी, ज्यादा विचारों में बदलाव आएगा। हाँ, हमारे चिंतन में परिवर्तन होगा, हमारी सोच में परिवर्तन होगा, हमारे आचरण में परिवर्तन होगा, हमारे चरित्र में परिवर्तन होगा, ये सब होगा। नारद जी जब वापस लौट करके गए, जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिले? सनक सनंदन सनत कुमार, 4 ब्रह्म ऋषियों ने जब नारद जी से को देखा तो भौचक्का रह गए, देख करके आश्चर्यचकित रह गए। जो देव ऋषि नारद हर समय प्रसन्न रहते थे, हर समय मंद मंद मुस्कुराते हुए श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए विचरण कर रहे हैं, जिनके मुखमंडल पर भगवान के नाम का ऐसा अलौकिक आभा झलकती रहती है, और आज वह नारद मुरझाए हुए चेहरे को लेकर के आ रहे हैं। नमो नारायण। ऐसा उदास निराश चेहरा लेकर के आ रहे हैं। तो सनकादिशों ने पूछा, कुतस चिंता तुरो, नारद जी क्या चिंता है तुम्हें, आपको कौन सी चिंता है? नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं और मैं संसार के दुख से दुखी हूं। मैं धरती पर घूमने गया था, कहां कहां गए थे? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। मैं हरि क्षेत्र गया, हरिद्वार गया, बोलो, कुरुक्षेत्र गया, गंगा गोदावरी, बोलो, द्वारिका, जगन्नाथपुरी गया। मैं आशुतोष भगवान शिव के चरणों में केदारनाथ गया, मैं बद्रीनाथ गया, मैं संतों के आश्रमों में भी गया, पर मुझे कहीं शांति दिखाई नहीं दी। हमारे तीर्थों पर देवता रहते थे, लोग जाते थे तीर्थों पर, यज्ञ करते थे, याज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, पर आज तीर्थों को पर्यटक का स्थान बना लिया, पिकनिक का अड्डा बना लिया लोगों ने, इसलिए कहा तीर्थों पर शांति नहीं है। अच्छा, मैं फिर गृहस्थियों के यहाँ गया तो घर घर में महाभारत हो रहा है, पति पत्नी में इतनी खींचातान है, घर घर में महाभारत हो रहा है। जो पति पत्नी का जो रिश्ता एक बहुत, जिसको सबसे अच्छा रिश्ता कहा गया है, जिसमें कभी कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, बोलो उसमें भी कड़वाहट होती दिखाई दी। हाँ, अच्छा, पति पत्नी के रिश्ते में तो कम से कम कड़वाहट होने नहीं चाहिए। हाँ जी बोलो, चेहरे पे मुस्कुराहट तो आनी चाहिए। हाँ, कम से कम पति पत्नी का रिश्ता, और रिश्तों में चलो थोड़ी बहुत ही कड़वाहट आ गई, पर पति पत्नी के रिश्ते में एक हमारा परिचित था एक हमारा परिचित था, तो वो पति पत्नी जब आपस में लड़ते थे ना, कभी लड़ाई होती थी उनकी, तो वो एक दूसरे से नाराज होकर के 2-2 महीने नहीं बोलते थे। 2-2 महीने, आप देखो, कल्पना करो, 2 महीने पति पत्नी आपस में। अब आप कहेंगे घर में कैसे चलता था? ऐसा चलता था कि वो उसके बेटे का नाम था रिंकू, तो यदि कोई काम होता था तो वो कहती थी, रिंकू भाई कहाँ गया तू, ऐसा कर, किसी को दरवाजा बंद करना हो तो बंद कर दो। तो रिंकू का पापा कहता था, रिंकू दरवाजा मैंने बंद कर दिया है, कोई चिंता ना करो।
और बीच में रिंकू आ जाता था। अच्छा, जब वो बाबूजी तैयार सुबह को कपड़े चाहिए थे तो वो कहता, रिंकू भाई हम नहा लिए, हमें कपड़े किसी को देने हो तो दे दो। पत्नी ने कहा, जी वो किवाड़ के पीछे टंगे हुए हैं, किसी को लेने हो तो ले लो। अब वो जब नाश्ता तैयार हो गया, उसने कहा, महाराज भाई हम ड्यूटी जा रहे हैं, रिंकू किसी को नाश्ता देना हो तो दे दो। अब पत्नी ने कहा, अभी ला रही हूँ, ये रखा है, किसी को खाना हो तो खा लो, किसी को जूते देने हो तो दे दो। वो कहती है कि रिंकू किसी को लेने हो तो ले लो। अब वो रिंकू बेचारा बीच में, रिंकू वहाँ है भी नहीं, रिंकू को बीच में लेकर के वो अपना व्यवहार करते थे। तो तात्पर्य कहने का यह है कि मेरी भाई बहनों, हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई बात हो गई तो इतने दिन तक इस प्रकार का व्यवहार, क्योंकि छोटी सी जिंदगानी है, इसमें तो कम से कम बात से प्रेम होना ही चाहिए। नारद जी ने कहा, मैं घर घर में देखा है कि चलती है नई बहू की, माता पिता की सलाह नहीं लेते, परामर्श नहीं लेते। तो ऋषियों ने कहा, भाई नारद जी ये तो कोई बड़ी कोई बात नहीं है, चलनी तो बहू की चाहिए, पर जब कोई बड़ा कार्य करो तो अपने घर के जो बड़े हैं उनका परामर्श लो। एक बात तो यहां माननी चाहिए, माँ ने तो बेटी को लालन पालन करके, विवाह करके, कन्यादान करके फ्री हो गई, भेज दिया ससुराल। लेकिन ससुराल में जो सास है ना, उसने जिंदगी भर की पाई पाई जोड़ करके केवल बहू को ही देनी है। बेटी को थोड़ा सा धन लगाया, विदा कर दिया, पर बेटे के लिए जो बहू लाई है ना, अपने घर अपनी संपत्ति का वारिस बना देती है उसे, और अपने पास जो भी कुछ है सब बहू को सौंप दे देती है। ले बहू आज से सब कुछ तेरा। अरे जिसने इतना कुछ सौंप दिया हो तो क्या उसकी सलाह, उसका परामर्श नहीं लेना? क्या उसको आदर सम्मान नहीं देना? क्या उसका एक मान नहीं बढ़ाना? हाँ, जरा सी बात होगी, शायद उनकी सलाह न लेकर के ससुराल पक्ष की सलाह ली जाएगी। ससुराल पक्ष, साले की, मतलब ससुराल, देखो वो बहू अपने मायके वालों की ससुराल की सलाह ले रही है। मायके वालों की सलाह जिसने ली मामा की, दुर्योधन ने, तो जानते हो क्या हुआ? महाभारत हो गया। शकुनी की सलाह ने पूरे परिवार को छिंद भिंद कर दिया, इसलिए वहां से तो विदा होकर के आ गए। अब तो यही मेरा घर है, इसमें मेरे जो सास, यही मेरे माँ बाप है, यही मेरा परिवार है, इससे कुशल व्यवहार हो। नारद जी ने कहा, मैं घर घर में जा रहा हूँ, गया तो मैंने देखा शांति नहीं है। फिर बोलो नमो नारायण। शांति नहीं है तो महाराज मैंने देखा है, घर घर में मैं गया, परिवार में एकता समाप्त तो होती दिखाई दे रही है, कहीं सद्भावना नहीं है, एकता नहीं है। आज दो भाई का परिवार एक घर में रहना बड़ा मुश्किल मैंने देखा धरती पर। देखो साधारण जानवर जो है, साधारण जानवर, अच्छा कुत्ता है गली में आपकी, उसको पत्थर मारो तो क्या होगा? भाग जाएगा? बोलो हाँ, भाग जाएगा, चिल्लाएगा, चला जाएगा, गिर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन वही पत्थर उठा करके जरा मधुमक्खी के छत्ते पर मार करके देखो, बोलो शकल बिगाड़ देगी, शकल बिगड़ जाएगी। कारण क्या है कि उस मधुमक्खी के छत्ते में एकता है। जितनी मधुमक्खियां एकता के सूत्र में बंधी है, सद्भावना से बंधी है, इसलिए कोई उनका बाल बांका कैसे करे? साधारण जानवर को तो पता है कि एकता अगर कर नहीं होगी तो लोग हमें जला देंगे, मार देंगे, लेकिन मनुष्य एकता नहीं कर पाता। देखो सद्भावना की बहुत जरूरत है। घर में सद्भावना हो, मोहल्ले में सद्भावना हो, अपने कॉलोनी में सद्भावना हो, अपने नगर में सद्भावना हो, अपने देश में सद्भावना हो, क्योंकि सद्भावनाओं की शक्ति से ही हम अपना और अपने राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। सद्भावना नहीं होगी तो हम ना अपना परिवार का भी उत्थान नहीं कर पाएंगे। उस सद्भावना का होना बहुत जरूरी है। नारद जी ने कहा, मैंने सद्भावना